बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज माशाल्लाह 24वां रोज़ा भी गुजर गया है और रह गए हैं पीछे 6 रोज़े रह गए हैं। पता नहीं 6 रहते हैं या 5 रहते हैं, ये तो अल्लाह ही को पता है। क्योंकि बस दिल उदास भी है, परेशान वो है कि भाई देखो इतनी माशाल्लाह रौनकें थी रमज़ान के दम से, रहमतें थी, बरकतें थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजर गया है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चना चाट की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक प्याला, उसके अंदर मैंने डाल दिए 1.5 चम्मच मैंने पीसी हुई सुरख मिर्च डाली है और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। इसके अंदर जो मसाले जाएंगे और साथ में हम डाल देते हैं यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर और साथ में डाल देंगे 2 चम्मच हम 1 चम्मच डालेंगे नमक और 2 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर चाट मसाला। चाट मसाला तो बहुत ही मेन ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर तो हमारी चाट नामुकम्मिल है। 2 चम्मच हमने एक चाट मसाले के डाल दिए और 2 ही चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे नींबू का रस। नींबू भी लाजमी डलता है चाट मसाला, क्योंकि इसके बगैर तो हमारी चाट बिल्कुल नहीं बनती। कुछ लोग कहते हैं हमारी चाट खुश्क हो जाती है। जिनकी चाट खुश्क हो जाती है वो इस तरीके से बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। आप 2 दिन भी रख के खाएंगे तो ये ऐसी ही रहेगी, बिल्कुल हल्की हल्की जैसे ग्रेवी वाली होती है ना चाट, ये वो वाली चाट है, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। आप पूरी रेसिपी देखिएगा और ट्राइज भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमने नींबू के रस डाल दिए, इसको हमने मिला लेना है और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे पानी। अभी तो नींबू निचोड़ लेते हैं, 2 पूरे नींबू का रस हमने डाला है ताकि अच्छी सी हमारी खटास आ जाए। खटास भी, मिर्चें भी, सब कुछ इसके अंदर हर चीज़ इक्वल हो तो तभी मज़ा आएगा चाट का। तो ये हमने मिक्स कर दिया इसमें नींबू का रस। अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी। इसमें लिक्विड बनाना है क्योंकि हमने ये बना रहे हैं इसका मसाला। इतना पानी डाल देंगे हम इसमें तकरीबन आधी प्याली के करीब। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको करते हैं साइड पर। तो मसाला हमने मिक्स कर लिया है, इसको कर देंगे साइड पर। और अब आने वाली है ईद, और ईद के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आऊँगी। मीठे में भी, नमकीन में भी, स्नैक्स में भी 2 ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी डिशेस बनती हैं, दावतें होती हैं, मेहमान आते हैं और इसी तरह बहुत सारे काम चलते रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आऊँगी और आप देखती रहिएगा। तो ये मेरे लिए हैं 2 प्याली लिए हैं चने बॉयल किए हुए, बहुत अच्छे से बॉयल कर लिए। और यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल काट लिए हैं, जिसमें मैंने लिए एक बड़ी प्याज, उसको बारीक को चॉप कर लिया, और एक टमाटर लिया है बड़ा, उसको भी काट लिया, खीरा, हरी मिर्च है। इसी तरह से हमने सारे सब्जियां काट ली हैं और साथ में एक आलू बॉयल करके उसको भी छोटा छोटा काट लिया। तो यहाँ पे हमने एक लिया खुले मुंह का बर्तन, कढ़ाई ली है और उसमें तो 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच हमने ऑयल डालने हैं। वो गर्म हो जाए तो हमने डालने हैं इसके अंदर 1/2 चम्मच ज़ीरा और थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर अजवाइन। बस इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे दोनों चीज़ों को। और फिर इसके बाद हम डाल देंगे अपना वो मसाला जो हमने बना कर रखा था, तैयार किया था। और मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक भी डाल दिया है इसमें। इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। ये चाट बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। और साथ साथ में जैसे जैसे ईद आ रही है मसरूफियात भी बढ़ती जा रही है। एक माशाल्लाह दिन थोड़ी रोज़े कर मतलब कि एंड ही की रह गई हैं, इसमें इबादत भी ज़्यादा करनी होती है, ताकरातें होती हैं क्योंकि। और साथ में दर्जन के पीछे सुमैया मेरे बहुत पीछे लगी कि दर्जन के पास चलो, मेरा सूट नहीं सिला, उसकी भी सुननी पड़ती है। लेकिन अभी मैं गई नहीं हूँ, टाइम ही नहीं मुझे मिलता है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना साथ में मसाला जो हमने बना के रखा था ग्रेवी बनाने के लिए, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसको इतना हम मतलब कि चलाएंगे, हल्की आंच की हुई है। जैसे ये पकने लग जाएगा ना, तब तक हम इसे चम्मच चलाएंगे, और जैसे ये पकने लग जाएंगे फिर हम इसके अंदर अपने आलू और चने डाल देंगे। ये हमारा मसाले के अंदर बॉयल आ गया, पकने लग गया। अब हम इसके अंदर दोनों चीज़ें डाल देंगे। ईद जो होती है ना बच्चों की, ये होती है, उनको ही खुशी होती है, बड़े तो बस हो गए। अब हम लोगों को मतलब कि घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन खैर अल्लाह ताला की तरफ से ये एक इनाम होता है हम सबके लिए ईद का। तो मतलब कि अच्छे कपड़े पहनना तो सुन्नत है वैसे भी। तो इसीलिए बस बच्चे पीछे लगे हुए हैं कि कपड़े तैयार करवा दें, हमारे कपड़े तैयार करवा दें। बस देखते हैं, क्योंकि दर्जन ने बहुत मुश्किल से कपड़े लिए थे, टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पे हमने अपनी चाट भी साथ साथ तैयार कर लिया है, मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं आप। अब हमने बिल्कुल अपना चूल्हे को बंद कर देना है और साथ में अब हम डाल देंगे इसके अंदर अपनी सारी सब्जियाँ जो हमने काट के रखी हुई थी। सबसे पहले हमने डाल दिया प्याज, उसके साथ ही हरी मिर्च और एक खीरा, बिल्कुल बारीक कटा हुआ खीरा भी आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर।
और साथ में हमने एक टमाटर बड़े साइज़ का लेके उसको भी छोटा छोटा काट लिया, इस वो डाल देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ और धनिया और पुदीने की पत्तियाँ भी डाल दें, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये सारा मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डाल दूँगी मैं इसके अंदर वो थोड़ी सी आप इमली का पल्प डाल सकते हैं, या तो आप चाहे आपकी अपनी मर्ज़ी, इमली का पल्प डालना चाहते हैं वो डाल दें अगर खट्टा ज़्यादा पसंद है। अगर थोड़ा सा इसको मीठा करना है तो आप इसके अंदर केचप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डालूँगी इमली की चटनी, क्योंकि जो कि मैंने बना के रखी हुई थी पहले से। खट्टी मीठी इमली की चटनी है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया था चाट के अंदर। तो बस ये मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे, बाउल में डाल लेंगे, क्योंकि हमारी चाट बिल्कुल बनके तैयार हो गई है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। और ये 2 दिन भी आप ऐसे रखेंगे तो ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल खुश्क नहीं होगी। तो यही था मेरा मकसद आपको बताना कि आप इस तरीके से बनाएं तो आपकी चाट बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। तो ये हमारी चाट बन के तैयार हो गई। जो मैं थोड़ी सी वेजिटेबल बचा रही थी वो इसके ऊपर से डाल लेंगे। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।